बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली है वो भी बनने वाली है बहुत ही मज़ेदार सी, और है चने और माश की मसाले वाली दाल जो बनने वाली है बहुत ही ज़बरदस्त सी, और हमारे घर में तो तकरीबन ये सभी को बहुत पसंद है। इंशाल्लाह आप लोग ट्राई करिएगा, आप लोग को भी ये माश और चने की दाल बहुत ही पसंद आएगी। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। देखिए चने और माश की हमने दाल अच्छे से इसको हमने देखिए बॉईल करके रख लिया है। ये हमारी जो है बिल्कुल डन है, ये बॉईल हुई हुई है माश की दाल भी और चने की दाल भी। इसके अलावा हमारे पास है 2 चमचे अदरक लहसुन का ये पेस्ट हमने लिया है, ठीक है। 2 चमचे अदरक लहसुन का पेस्ट है इसमें। 2 टमाटर हमने लिए जिसको इस तरह कट कर लिए। 1 अदद हमने प्याज इसमें लिए बड़ी। उसके बाद है हमारे पास ड्राई मसाले। ड्राई मसालों में हमारे पास रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक है। और ये है गरम मसाला। गरम मसाले में हमारे पास लौंगे हैं, काली मिर्च है, ज़ीरा है, थोड़ी सी जो है हमारे पास दालचीनी की स्टिक है, 1 बड़ी इलायची है और 2 तेज़पत्ता है, ठीक है। ये सब है हमारे पास साबुत गरम मसाला जो हमने आपको बताया है इसमें जो जो चीज़ें थी। अब इसके अलावा है ये अदरक है जिसको हमने बारीक बारीक कट करा। इसका फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा लगता है। हरा धनिया और हरी मिर्चें हमने लिए, और ये 1 टीस्पून हमने लिया कसूरी मेथी। तो चले फिर बनाना शुरू करते हैं दाल को। बहुत ही मज़ेदार सी जो हमारी बनने वाली है चने माश की दाल। देखिए हमने चूल्हे पर कढ़ाई रख दिया, अब उसमें हमने ऑयल डाल दिया। ऑयल हमारा गर्म होने के लिए रखा है। अभी देसी ऑयल हमारा गर्म होता है तो इसमें हमने जो साबुत गरम मसाला जो हमने आपको बताया था, लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची, दालचीनी, तेज़पत्ता और ज़ीरा, ठीक है, वो चीज़ देखिए ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब हम वो डाल देते हैं इसमें। वो डाल के थोड़ी सी जैसी इसमें से खुशबू आने लगेगी तो बस हमने इसको इतना ही करना है ऑयल में, अब ज़्यादा नहीं करना। देखिए इस ऑयल में हमने ये सब चीज़ें डाल दी और देखिए बहुत अच्छी से खुशबू भी आने लगी है। अब इसमें शामिल करेंगे प्याज। जो हमने 1 अदद प्याज ली थी वो डाल देते हैं। अच्छा, प्याज को हमने गोल्डन सा कलर आने तक फ्राई करेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही झटपट तैयार हो जाती है। देखिए बॉयल हमने करके रख ली है दाल, बस हम मसाला तैयार करेंगे और दाल को बना लेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। बिल्कुल ऐसा लगती है कि ढाबा स्टाइल, ऐसा लगता है जैसे आप होटल की दाल खा रहे हो, घर में नहीं बनाई हो। बहुत ही मज़े की लगती है और चने माश की दाल का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। तो ये देखें बहुत अच्छे से हम इसको प्याज को जो है गोल्डन सा कलर आने तक हम कर लेते हैं फ्राई। और जैसे इसमें गोल्डन सा कलर आएगा तो फिर हम बाकी के मसाले ऐड करेंगे। देखिए अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया इसका। तो फिर हम अब इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। जो हमने 2 चमचे लिए थे अदरक लहसुन का पेस्ट वो शामिल कर दिया। वो भी डाल के थोड़ा सा हम इसको भून लेते हैं ताकि इसकी बहुत अच्छी सी हमारी जो जो है ये भुनाई हो जाए, ठीक है, ताकि कच्चेपन की एक स्मेल नहीं रहे। बहुत अच्छे से हमने इसको फ्राई कर लिया। उसके बाद ये भी हमारा हो गया है फ्राई। इसके बाद हम शामिल करेंगे टमाटर। जो हमने 2 अदद टमाटर लिए थे हमने वो डाल दिया। अच्छा, वो डाल के भी हमने बहुत अच्छे से इसको मिक्स करते हैं। और इसके साथ ही हमारे देखिए जो हमने ड्राई मसाले जो हमने लिए थे अपने, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक, वो भी इसमें ऐड कर देंगे, वो भी डाल देंगे। अब हमने इन सबको बहुत अच्छा सा हमने इसको भूनना है ताकि जो टमाटर, प्याज और मसाले जो हमारे बहुत अच्छे से भुन जाए और जो टमाटर हमारे भी नज़र आ रहे हैं ये हमारा मसाला बहुत अच्छा से तैयार हो जाए, ठीक है। हमने ये करना है। अच्छा, इसमें अब जो हम बहुत थोड़ा सा हम पानी डालते हैं ताकि मसाला हमारा नीचे भी नहीं लगे और बहुत अच्छा सा हमारा मसाला भुन जाए। तो मसाला जितना अच्छा हमारा तैयार होगा दाल बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी तैयार होगी मसाले वाली। तो हमने मसाला ही बहुत अच्छे से इसको भुनना है ताकि जो टमाटर अभी नज़र आ रहे हैं ना ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आए। हमने ऐसा मसाला भुनना है। जब तक हमने भुनना है जब तक हमारी टमाटर हैं बिल्कुल बहुत अच्छे से गल नहीं जाए, ठीक है। तो इस तरह हम बहुत अच्छा से इसको भून लेते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। अगर आपका मसाला नीचे लगने लगे तो आप थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाइएगा और मसाला भूनती रहिएगा। देखिए हमारा बहुत अच्छा सा हमारा तकरीबन मसाला भूनते हमें टाइम हो गया और टमाटर भी देखिए अब नज़र नहीं आ रहे। और जो दाल का मसाला है हमारा बहुत मज़ेदार सा हमारा तैयार हो गया और बहुत अच्छी सी इसमें से खुशबू भी आ रही है। तो ये अब हमारा मसाला जो है ये हो गया है डन, जितना हमने करना था, क्योंकि टमाटर वमाटर हमारे बहुत अच्छे से जो है मसाले में हल हो गए। तो अब देखिए मसाले देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा ये मसाला हो गया है तैयार। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे दाल जो हमने बॉईल करके रखी थी, अब वो डाल देंगे, ठीक है। देखिए वो डाल दिया हमने, वो डाल के हमने अच्छा से इसको मिला लेना है और बहुत ही देखिए कम टाइम में कितनी मज़ेदार सी हमारी दाल तैयार हो जाएगी। बस बॉईल करके आप रख लें चने की जो माश की दाल को और फटाफट आप मसाला भूनें और उसमें डाल दें। देखिए बहुत कम टाइम में बहुत जल्दी से तैयार हो जाती है और बहुत ही मज़े की तैयार होती है ये अच्छा सा हमने इसको मिला लिया, ठीक है। इसके बाद हमने थोड़ा सा चूल्हा तेज़ कर दिया ताकि इसमें उबाल आना शुरू हो जाए। और देखिए जो अदरक हमने बारीक बारीक कट करके रखी थी हमने वो भी डाल दिया। अच्छा, अदरक आप लोग लाजमी डालिएगा इसमें
ताकि बहुत अच्छा इसका फ्लेवर भी आता है। और जो हमारे चने माश की दाल में तो लाजमी अदरक कट करके डाला करें, ठीक है। इसमें हरी मिर्चें भी हमने इसमें ऐड कर दी, जो हमने हरी मिर्चें कट करके रखी थी वो भी डाल दी। अच्छा, अदरक और हरी मिर्चें को अब हमने डाल के जो अच्छा सा मिला लेते हैं, ताकि अदरक का और हरी मिर्चों का फ्लेवर जो है ना हमारी दाल में बहुत अच्छा सा आ जाए, ठीक है। ये देखिए हमने अच्छा सा मिला लिया इसको। अब मिला के हम इसको तकरीबन जो है देखिए बहुत अच्छा सा हमने इसको ये मिला लिया है। अब बहुत ही ज़बरदस्त एक फ्लेवर आता है इसका अदरक का और हरी मिर्चों का हमारी दाल में। इसको बहुत अच्छा सा हमने इसको मिला लिया। अब हम इसमें जो है देखिए बहुत ज़बरदस्त सी हमारी तैयार हो गई। और इसको अब हमने दम वाली आंच पे तकरीबन 10 मिनट के लिए अब हम छोड़ देंगे। आँच हमने स्लो कर देनी है दम वाली आँच। तो 10 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए चेक करते हैं। ये देखिए ऑयल भी हमारा थोड़ा सा ये ऊपर से आ गया है, ऊपर आ गया, नज़र आ रहा है। बहुत अच्छी से हमारी दाल तैयार हो गई। अब हम इसमें शामिल करेंगे, देखिए इसको पहले हम मिला लेते हैं बहुत अच्छा सा। फिर हम इसमें शामिल करते हैं कसूरी मेथी, जो हमने 1 टीस्पून कसूरी मेथी ली थी, अब वो ऐड करेंगे इसमें हल्का सा। देखें वो भी हम क्रश करके हमने हाथ से ही, और वो हमने इस पर डाल देना कसूरी मेथी। और कसूरी मेथी का जो इसमें जो खुशबू है ना बहुत ही ज़बरदस्त आती है इसमें, और बहुत ही मज़े की लगती है कसूरी मेथी से ये। तो देखिए वो भी हमने इसको हाथ से अच्छे सा थोड़ा सा मल के हमने कसूरी मेथी जो है वो भी इसमें ऐड कर दी, वो भी डाल दिया। वो भी डाल के अच्छे से इसको मिला लेते हैं, ताकि जो कसूरी मेथी है हमारी दाल में बहुत अच्छी सी इसकी जो खुशबू है ना बहुत ही अच्छी सी आ जाए। इसको अभी चम्मच से हमेशा मिला लेते हैं, और हम इसको फिर कवर करते हैं, ताकि जो हमने कसूरी मेथी इसमें ऐड करी है ना उसकी भी बहुत अच्छी सी हमारी खुशबू जो है दाल में आ जाए, ठीक है। देखिए अच्छे से हमने इसको मिला लिया पहले कसूरी मेथी को सारी दाल में, ताकि बहुत अच्छी सी मिला ली हमने इसको। अब मिला के हम इसको दोबारा कवर करते हैं तकरीबन दम वाली आंच पे। बिल्कुल आंच हमने अभी स्लो ही करी हुई है। अब हम इसको कवर करके छोड़ते हैं 5-10 मिनट के लिए, फिर बस। तो चलें टाइम हो चुका है, देखते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी चने माश की फ्राई दाल तैयार हो गई है, और बहुत ही मज़ेदार सी देखिए तैयार हुई है। ऑयल भी इसमें अब नज़र आ रहा है, और बहुत ज़बरदस्त सी हमारी ये हो गई है। देखिए फाइनल लुक देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है। अब हम इसमें शामिल करते हैं हरा धनिया डालते हैं, ठीक है। हरा धनिया डाल देते हैं, हरा धनिया भी डाल के हम इसको मिला लेते हैं अच्छा सा, ताकि हरा धनिया दाल बहुत अच्छी सी मिला लेते हैं चम्मच से इस तरह करके। और फिर हम इसको करते हैं डिश आउट। देखें फाइनल लुक देखें कितनी मज़ेदार सी हमारी ये चने माश की दाल मसाले वाली तैयार हुई है। बिल्कुल ढाबा स्टाइल बनी है हमारी, और बहुत ही ज़बरदस्त है। तो हम इसको डिश आउट करके दिखाते हैं फिर आपको। देखिए हमने डिश आउट कर लिया। अब इसको पराठे के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, सबके साथ ही बहुत ही मज़े की लगती है, क्योंकि बनती ही बहुत ही मज़ेदार सी है। इसके साथ ही अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की हमारी चने माश की दाल आप लोग को कैसी लगी। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे एक और रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।